अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब हाल आपका मेज़बान जुनैद सलीम शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक सुलगते हुए सेंसिटिव और अपना पेचीदा टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं। क्यों किसी घरेलू टॉपिक पे बात करने लगे हो? सेंसिटिव तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वही है यार, तो अकल किया करो, क्या कर रहे हो? मुल्क के लेवल पे बात हो रही है, तुम मुझे वही डोई और कफगीर के आगे फेंक देती हो हर दफा। यार पाजनाद, ये जो नेटो सप्लाई के लिए रास्ता की बंदिश और उसका खुलना और शोर होगा है, इंतहाई सेंसिटिव मसला है। यार देखो, ये बहुत ज्यादती है कि एक मुल्क जो है उसने किसी मुल्क के हमसाए मुल्क पे कब्जा किया हुआ है और वो उसका रास्ता इस्तेमाल कर रहा है बगैर उसकी मर्जी से, ताकत से और दोष से, और वो दंदनाता फिर रहा है उसकी सड़कों के ऊपर। और दंदनाने का मतलब समझते हो? नहीं, ये नहीं होता है ऐसे ऐसे दंदनाना, नहीं। दंदनाना होता है जिधर मर्जी बंदा जा रहा है ऐसे आकर के, ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं। यार ये तो एक चलो बहुत ही सेंसिटिव मसला है ही, मगर मुझे इससे कई गुना ज्यादा सेंसिटिव मसला ये लग रहा है कि ये जो अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वो तो उसका एरिया बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हद हो गई है यार, को पूछने वाला नहीं है। कई एकड़ों में सुना, अखबार में लिखा हुआ था कि वो फैल चुका है एम्बेसी का एरिया। यानी तोसी के बाद उसका जो कुल एरिया है वो 56 एकड़ तक फैल जाएगा। हद हो गई है। उधर उन्होंने यहाँ तो है ना को क्रिकेट ग्राउंड बना के तो पिच पे वीजे लगाने करने, उधर से माइकल विया पकड़ के बॉलिंग कराएगा और इधर से जॉनसन जो है वो पासपोर्ट को ऐसे शॉट मारेगा तो वीजा लग जाएगा। लग गया। और इस तमाम मामले का एक और बड़ा अजीब पहलू है कि इस हवाले से मुल्क भर में कोई तशवीश या फिक्रमंदी की लहर नजर नहीं आती। यानी चारों तरफ इत्मीनान है, जैसे एक आम सी इमारत की तोसी हो रही है। ये अमरीकी सफारत खाना है और हमारे दारुल हुकूमत में उसकी तोसी हो रही है और रिकॉर्ड हद तक तोसी हो रही है। यानी अमरीकी सफारत खाना जो इस्लामाबाद में है वो इस वक्त दुनिया भर में जितने अमरीकी सफारत खाने हैं उन पर अगर नजर डालो तो दूसरे नंबर का बड़ा सफारत खाना है। पहले नंबर पर कौन सा है? बगदाद, इराक में। दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर जो बड़े सफारत खाने हैं, यानी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी अमेरिका ने अमल दरामद करना है, वो अफगानिस्तान में है। और तीसरे नंबर पर एक अंदाज में हम आते हैं, यानी हम भी उन मफतूहा ममालिक में शामिल होने जा रहे हैं, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। मुझे इस मामले का ज़्यादा जो तशवीशनाक या अफसोसनाक पहलू है वो यही नज़र आता है कि हम किन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। और अजीबो गरीब तरह के जवाब घड़े जा रहे हैं। यानी अमरीकी सफारत खाना कह रहे हैं कि चूंकि हम पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इमदाद देते हैं तो हमने उस इमदाद की मॉनिटरिंग करनी है। यानी अंदाजा करो कि वो अमेरिका सबसे ज्यादा इमदाद तो फिर इसराइल को देता है। और इसराइल की जो यानी इसराइल में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसमें सिर्फ 200 मुलाजिम है और हमारे यहाँ हजारों की तादाद में मुलाजिम है। और वहां पर जो सफारत खाना है वो सिर्फ 6 एनेक्सीज पर मुश्तमिल है। फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमारा असल में जो इस्लामाबाद में सफारत खाना है वो बहुत पुराना हो गया, 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, हमें रिप्लेस करनी है। पहली बात तो ये कि रिप्लेस करने वाली कोई वहां पर सिचुएशन नहीं है, नई एक यानी एक्सपेंशन हो रही है, पुरानी एम्बेसी को कुछ नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात ये है कि दुनिया भर में आपके सफारत खाने 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल पुराने हैं, कहीं पर आपको उसकी रेनोवेशन का ख्याल नहीं आया। सिर्फ ये जो करम फरमाई है पाकिस्तान पर ही हो रही है। या तो बताओ ना कि जी पुरानी जो एम्बेसी इधर बनी हुई है उसे सुंडी लग गई है भाई जी, और कीड़े मार दुआ भी छिड़की थी, नहीं आराम आया, अब इसलिए नहीं बना रहे। और इस तौसीर मंसूबे की अगर तुम तफसीलात देखो तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी उसमें बाकायदा बंकर्स शामिल हैं, जेर जमीन बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट की बिल्डिंग्स शामिल हैं, यानी स्विमिंग पूल बन रहे हैं, क्लब्स बन रहे हैं। तो यानी करने वाले बजा तौर पर इस शक का इजहार कर रहे हैं कि ये एम्बेसी बन रही है, ये मिनी अमेरिका बन रहा है यहाँ पे। यार एम्बेसी का इतना लंबा चौड़ा खिलारा, इतना तो लग रहा है कि कोई अमेरिका की यहाँ पे छावनी बन रही है, छावनी का एरिया इतना बड़ा होता है। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान की कई फौजी छावनियां ऐसी हैं जिनका जो जहां पर फौजी तनसीबात का जो कुल एरिया है वो 56 एकड़ से कम है।
تو یار سوچنے والے یہ نہیں سوچ رہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اسی طرح ہی آئی تھی. یار سوچنے والے تو سوچ ہی نہیں رہے نا, ورنہ یہ سوچ ان کے دماغ میں کیوں نہیں آتی کہ اگر آج امریکہ 18 ایکڑ کا مطالبہ کرتا ہے تو کل 20 ایکڑ مزید کا مطالبہ کرے گا, پھر 20 ایکڑ کا مطالبہ کرے گا. اگر آج آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے ان کا یا کوئی ہمت نہیں ہے, کوئی جرت نہیں ہے ان کا مطالبہ مسترد کرنے کے لیے, تو کل کو آپ کس طرح یہ اپنے اندر اتنی جرت پیدا کریں گے, کہاں سے دلیل لائیں گے کہ ان کے مزید مطالبات آپ مسترد کریں گے؟ ہمارا اس مریض والا صاحب ہے نا جو اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے فٹافٹ لاہور لے جاؤ, اور جب لاہور لے کے آتے ہیں تو لاہور والے کہتے ہیں دیر کر دی واپس لے جائے گی. صحیح, جو آپ 56 ایکڑ کا رقبہ بتا رہے ہیں, نیو یارک میں جو یونائٹڈ نیشنز کا کمپاؤنڈ ہے وہ بھی اس سے 3 گنا کم ہے. اچھا, اس سے بھی زیادہ جو خطرناک یا تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس ایکسپینشن کے لیے جو زمین حاصل کی ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے 8 گنا کم ریٹ پر حاصل کی ہے. یہ عجیب بات ہے. یعنی ہوتا یہی ہے نا, دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جہاں پر کوئی دکان ہوتی ہے, کوئی اگر کالج کامیاب ہو جاتا ہے, کوئی عمارت, تو جو اس کے ملکہ زمین ہوتی ہے وہ بالعموم اس کے ریٹس یعنی زیادہ ہو جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے ہماری زمین ایکوائر کرنی ہے. یہاں پہ عجیب معاملہ ہے کہ زمین کے ریٹ بجائے اوپر جانے کے وہ 8 گنا کم پر حاصل کی گئی ہے, اور اس 8 گنا کم رقم کی بھی ابھی تک مکمل طور پر ادائیگی نہیں کی گئی. یعنی مجھے تو اس ساری یعنی اتنی کم رقم پر اتنی قیمتی زمین کے حصول سے مجھے تو یہ شک بھی پڑتا ہے کہ اس سارے معاملے میں صرف امریکہ ہی انوالو نہیں ہے, بلکہ کچھ یعنی پوشیدہ قوتیں اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہیں, اور ان کو یعنی سامنے لانا بہت ضروری ہے. خواہ وہ سی ڈی اے میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک دفعہ ان کو سامنے تو لایا جائے, کوئی انکوائری کروائی جائے, پتہ تو چلے, ورنہ یہ کھیل تو نہ رکنے والا ایک سلسلہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے, کبھی اس بندے نے آ کے نہیں کہا کہ یہ آلو سستے ہو گئے ہیں, یا کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, یا ٹرینیں چل پڑی ہیں, یا کبھی آ کے یہی کہہ دے کہ تمہیں پتہ چلا کل سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں. میری بات سنو, یہی وجہ ہے ہم ان مسائل کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی, ٹرینیں ٹائم پر نہیں چلتی, آلو سستے نہیں ہوتے, کہ ہمیں ڈکٹیٹ کہیں اور سے کیا جا رہا ہے. اس بات کو اگر سمجھ لو تو یہ سارے مسائل بھی حل ہو جائیں. تو یہ امریکن امبیسی جو ہے اس میں آلووں کی بھی ڈھیری لگا کرے گی. یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے فیصلے خود کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اس طرح کی خطرناک گفتگو تم بھی اس سے کیا کرو, میں نے نہیں اس میں بولنا. ناظرین, اسی موضوع پر بات جاری ہے, لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.